Hello dear friends, welcome back to our YouTube channel Online Student Guruji. By the way, you are the new our YouTube channel, so guys subscribe our YouTube channel and press the bell icon. तो फ्रेंड्स ये हमारा SSC CHSL का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम सामान्य जागरूकता का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको सही ऑप्शन पर राइट क्लिक करना है। तो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से किसने रेडियो का आविष्कार किया था? जी मार्कोनी, थॉमस एडिसन, एच हर्टज, सीवी रमन। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी जी ने किया था। ग्लूमो मार्को को रेडियो के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 800 वाट वाले एक विद्युत आयरन का उपयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। तो आयरन द्वारा एक दिन में उपयुक्त ऊर्जा क्या है? 6.4 इकाई या 0.46 इकाई या 0.64 इकाई या 640 इकाई। तो इसका सही आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर 6.4 इकाई है, क्योंकि एक इकाई में 1 किलो घंटा वाट होता है, 1 किलो वाट घंटा होता है। तो कुल खपत हमारी 800 वाट है, तो 8 आवर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6400 वाट घंटा आएगा। तो एक वाट के लिए, किलो वाट के लिए हमें 1000 वाट की जरूरत पड़ती है। जैसे 64 के लिए 6.4 आ जाएगा, तो इसकी कुल ऊर्जा की खपत 6.4 इकाई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्राउन कांच का ... अपवर्तनांक होता है। क्राउन कांच का अपवर्तन क्या होता है? 1.33 या 1.44 या 1.52 या 2.42। तो कांच का अपवर्तन क्या होता है? तो कांच का अपवर्तन 1.52 होता है। तो पानी का होता है 1.33 और केरोसिन का होता है 1.44 और क्राउन कांच का होता है 1.52। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जब एसिटिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर में मिलाया जाता है तो क्या होता है? सफ़ेद अवक्षेप निर्मित होता है, रंगहीन गैस के बुलबुले देखे जाते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं होती या लाल भूरे रंग की गैस निर्मित होती है। इसमें से सही आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंगीन गैस के बुलबुले देखे जाते हैं, क्योंकि एथेनिक अम्ल लवण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के निर्माण के लिए कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अवैधिक क्रिया करता है। उत्पादित लवण को सामान्य तौर पर सोडियम एसिड कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सोडियम के 2 × 10⁻22 परमाणु में सोडियम के अणुओं की संख्या क्या है? 1/2 या 1/20 या 1/3 या 1/30। इसमें से सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1/30 इज द राइट आंसर, क्योंकि किसी पदार्थ के 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु शामिल होते हैं। गणना करने पर Na2 × 10⁻22 परमाणु के लिए मोलों की संख्या 2 × 10⁻22 और डिवाइड करेंगे 6.022 × 10⁻23 में, तो 1/30 लगभग इतना आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मानव के जठर संबंधी ग्रंथियों द्वारा स्रावित अम्ल ... जो भोजन में पाचन में मदद करता है वो है बोरिक अम्ल, सेट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज द राइट आंसर, क्योंकि मानव के जठर संबंधी ग्रंथियों द्वारा स्रावित एसिड जो भोजन के पाचन में मदद करता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, क्योंकि HCl में एक तीखी गंध होती है। इसे दृढ़ता से अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हरी पत्तियाँ ... और पानी के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति
उपस्थिति में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जो हरी पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती हैं, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इनमें से कोई एक अर्थव्यवस्था में धन वितरण दर्शाता है? लफर वक्र, लॉरेज वक्र, फ्लीज वक्र या जे वक्र? इसमें से सही आंसर क्या है? तो कौन दर्शाता है अर्थव्यवस्था में धन वितरण? तो वो धमकाता है लॉरेज वक्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि लॉरेज वक्र वह ग्राफ है जो क्षैतिज अक्ष के कुल राष्ट्रीय आय और किसी देश के ऊर्ध्वाधर अक्ष भूखंड की आबादी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दक्षिण अमेरिका को इनमें से कौन सा देश मकर रेखा से होकर नहीं गुजरता है? चिली या बोलीविया या पैराग्वे या ब्राज़ील? इसमें से सही आंसर क्या है? कौन सी मतलब नहीं गुजरता दक्षिण अमेरिका को? तो इसमें सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बोलीविया इज द राइट आंसर। क्योंकि मकर रेखा अक्षांश का व्रत है जो भूमध्य रेखा का 23.5 सेल्सियस और सबसे बड़ा अक्षांश 0 है। इसलिए मकर रेखा में 10 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जलप्रांतों से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है मकर? 10 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जलप्रांतों से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका एक देश बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एस्बेस्टस का इसका है मैग्नीशियम, लोहा, फास्फोरस या मैग्नीशियम और फास्फोर? व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम और फास्फोरस इज़ द राइट आंसर। इसलिए 1 और 3 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि एस्बेस्टस, फास्फोरस और मैग्नीशियम का एक अयस्क है जिसका सूत्र है Mg3Si2O5 कोष्टक 1 कोष्टक चालू OH4 कोष्टक बंद 4 है। अयस्क एक प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली चट्टान या खनिज है जिसमें धातु निकली जा सकती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एल नीनो जलधारा कहाँ पर घटित होती है? ब्राज़ील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर या पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पर? व्हाट इज़ द राइट आंसर? कहाँ घटित होती है? तो फ्रेंड्स ये जो नीनो जलधारा स्थित होती है वो होती है ब्राज़ील के तट पर। कहाँ पर होती है? पेरू के तट पर होती है, पेरू के तट पर। एल नीनो के छोटे बच्चे को संदर्भित करता है। यह दक्षिण अमेरिका में पेरू के तट पर और मध्य और पूर्व मध्य भूमध्यवर्ती प्रशांत क्षेत्र में घटित होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश का समय क्षेत्र टाइम जोन दुनिया में सबसे अधिक है? किस देश का है? फ्रांस का या रूस का या संयुक्त राज्य अमेरिका या उपयुक्त सभी? इसमें से सही आंसर क्या है? इसमें से सही आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस इज द राइट आंसर। क्योंकि फ्रांस इसके विदेशी क्षेत्रों समेत 12 समय क्षेत्र टाइम जोन के साथ सबसे अधिक समय क्षेत्र वाला देश है। रूस में 11 टाइम जोन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, निम्नलिखित में से किसके लिए कैंग लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? संघ सरकार, राज्य सरकार या वित्त मंत्रालय या संघ सरकार और राज्य सरकार? इसका सही आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संघ सरकार और वित्त मंत्रालय इज द राइट आंसर। क्योंकि नियंत्रक और महालेखक परीक्षक CAG केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खातों को संकलित करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें सरकार द्वारा विस्थापित कंपनियों और संस्थानों सहित शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, बलवंत राय मेहता समिति या LM
संघवंती समिति या गाडगिल समिति या जीविका राव समिति। इसलिए आपको 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर में 4 सही है या ऑप्शन नंबर 2 3 और 4 सही है या ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 सही है। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 तो चारों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयुक्त हेतु प्रावधान है? अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 323 या अनुच्छेद 324। इसका सही आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर अनुच्छेद 324 इज द राइट आंसर, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 को चुनाव आयुक्त का प्रावधान है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयुक्त के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति प्रदान करता है और अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के खर्च प्रदान करता है और अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों को रिपोर्ट प्रदान करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, भारत में कितने चुनाव आयुक्त हैं? आपके पास ऑप्शन है 2 या 3 या 4 या 5। कितने चुनाव आयुक्त हैं भारत के पास? तो फ्रेंड्स भारत के पास 3 चुनाव आयुक्त हैं। कितने चुनाव आयुक्त हैं? 3 चुनाव आयुक्त हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, मार्को पोलो निम्न में से किस देश से संबंधित है? तुर्की, चीन, ऑस्ट्रेलिया या वेनिस। व्हाट इज द राइट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेनिस इज द राइट आंसर, क्योंकि मार्को पोलो वेनिस का एक व्यापारी या खोजकर्ता और लेखक था। वह इतिहास के उन सबसे महत्वपूर्ण यात्रियों में से एक है जिन्होंने भारत का दौरा किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, रहीम कौन से राजा के दरबारी कवि थे? अशोक, कनिष्क, अकबर या समुद्रगुप्त। कौन थे रहीम, कौन से दरबारी के राजा थे? तो फ्रेंड्स इसका ये अकबर के थे। अब्दुल रहीम खान एक खाना, जिन्हें रहीम के नाम से भी जाना जाता है, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में एक कवि थे, वे नवरत्नों में से एक थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, बिंबिसार के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। उन्हें सोनिया भी कहा जाता था। वे हरियंक वंश राजवंश के संस्थापक थे। उनका पुत्र अजातशत्रु गौतम बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। वे अंगराज्य को जीतने में सक्षम नहीं हो सके। इसमें से गलत विकल्प कौन सा है, उसका चयन करना है हमको। तो फ्रेंड्स इसमें से गलत है, वे अंगराज्यों को जीतने में सक्षम नहीं हो सके थे। वे मगध के सबसे महान शासकों में से एक थे। उन्होंने कई युद्धों पर विजय प्राप्त की और युद्ध के साथ साथ वैवाहिक गठजोड़ के माध्यम से अपना साम्राज्य का विस्तार किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, शिशुनाग वंश की स्थापना ... में हुई थी। 492 ईसा पूर्व या 413 ईसा पूर्व या 452 ईसा पूर्व या 512 ईसा पूर्व। इसमें से सही आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स शिशुनाग वंश की स्थापना 413 ईसा पूर्व हुई थी। अंतिम हर्यक राजा नाग दशक शासन करने में सक्षम नहीं थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, निम्नलिखित में से किसने देश भर में फरवरी 2020 में एक भारत में केंद्रित 18 दिवसीय अभियान शुरू किया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, संसदीय कार्यालय मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। व्हाट इज द राइट आंसर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। 10 फरवरी 2020 से देश भर में एक भारत श्रेष्ठ भारत पर केंद्रित 18 दिवसीय अभियान शुरू हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 से हमारा, निम्न में से किस टीम ने पहली खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 ट्रॉफी पुरुष वर्ग जीती? ITBP या लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर या LSRC रेड टीम या जम्मू और कश्मीर ब्लू टीम या रेमो क्लब। व्हाट इज द राइट आंसर?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर LSRC टीम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में आयोजित 19वें अकादमी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसने जीता? कैथरीन जेटी-जोन्स या चार्लिस थेरॉन या जेन लेवी या रेनी जेवेगर? व्हाट इज द राइट आंसर? तो फ्रेंड्स किसने जीता? रेनी जेवेगर ने जीता। 9 फरवरी 2020 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में 92वां अकादमी पुरस्कार समारोह हुआ। रेनी ने जूडी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 हमारा। 4 फरवरी 2020 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का विषय क्या था? स्वास्थ्य क्षेत्र, हर कोई हर जगह, या तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य, या सभी के लिए स्वच्छ रहती, मैं हूँ और मैं ही रहूँगी? इसमें से सही आंसर क्या है? तो किस लिए मनाया, क्या विषय था? मैं हूँ और मैं रहूँगी या रहूँगा इज द राइट आंसर। अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। द बैंकर पत्रिका द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए वर्ष 2020 के केंद्रीय बैंकर के रूप में किसे चुना गया? शक्तिकांत दास, महेश कुमार जैन, सुधा बालकृष्ण या रजनीश कुमार? किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स शक्तिकांत दास को चुना गया। किसको चुना गया? शक्तिकांत दास को। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और इस वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।